बुलेटिन में देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है, जहां आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई है। अवंतीपुरा, जहां एसपीओ के घर में आतंकी घुस गए और एक के बाद एक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। परिवार के 4 लोगों पर गोलियां बरसाई गई। इनको आपको बता दें, एसपीओ फयाज अहमद पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। आपको बता दें, जिस वक्त एसपीओ के घर पर यह हमला किया गया उस वक्त उनकी बेटी और पत्नी भी साथ में मौजूद थे। पत्नी और एसपीओ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बेटी रात से हॉस्पिटल में एडमिट है और सोमवार सुबह आपको बता दें बेटी ने भी दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत का सबूत इस हमले से दिखाई देता है, समझ में आता है। 3 तस्वीरें आप देखिए। अब घर में घुसकर बिल्कुल बेखौफ होकर आतंकी घुसते हैं, फायरिंग करते हैं। एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक गोलियां बरसाई गईं। इसमें पत्नी की हत्या कर दी गई, एसपीओ की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल आपको बता दें, सोमवार सुबह को बेटी ने भी हालांकि दम तोड़ दिया। आरिश बिलाल और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिश, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकियों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। मंगलवार को भी एक हमला आतंकियों की ओर से किया गया था और अब एसपीओ की पूरे परिवार की हत्या कर देना। कौन से संगठन है, क्या कुछ जानकारी शुरुआती जांच में निकलकर सामने आई है? देखिए, ये पिछले 10 दिनों में ये ऐसी तीसरी घटना है जहां पे पुलिस कर्मियों को मारा गया है। पहले 2 घटनाएं जो वो श्रीनगर में हुई, जहां पे सीआईडी के एक इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, और उससे पहले ईदगाह इलाके में भी ऐसी ही वारदात हुई जहां पे पुलिस के एक कर्मी को मारा गया। और अब कल देर रात गए अवंतीपुरा से खबर आ रही है कि वहां पे एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं फयाज अहमद, उनके घर में तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो आतंकी है वो घुस गए और उन्होंने वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें फयाज अहमद जो है उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी बीवी की बाद में अस्पताल में मौत हो गई, जबकि बेटी जो है वो अब से कुछ देर पहले उसकी मौत हो चुकी है। तो इस फैमिली के 3 लोग जो है मारे गए हैं और इनका बेटा जो है वो इंडियन आर्मी में सर्व करता है। वो कश्मीर से बाहर कहीं पे उनकी ड्यूटी लगी है। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से जो टारगेटेड किलिंग हो रही है सुरक्षा कर्मियों की, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको और अलर्ट रहना पड़ेगा। आरिश, लेकिन सुरक्षा बलों के हाथ अभी तक क्या कामयाबी लगी है? चौकसी बढ़ा दी गई होगी, सर्च ऑपरेशन आतंकियों की तलाश में चल रहा होगा, अभी तक कोई कामयाबी हासिल हुई क्या? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये घटना जो है कल रात 11:30 बजे की है और उसके बाद हालांकि सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन वहां पे लगा दिया गया था, लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसे हमलों के बाद उन जो अटैकर्स हैं उनको पकड़ना, क्योंकि ज्यादातर वो बच निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन सुरक्षा फोर्सेज जो हैं वो लगातार उनकी ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इन जो हमलावर है उनको दर्द पहुंचा जाए। लेकिन जैसा पिछली 2 घटनाएं हुई थी, जैसा मैंने कहा कि सीआईडी के एक इंस्पेक्टर और दूसरे कर्मी को मारा गया था, उसकी जिम्मेवारी द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उस आतंकी गुट ने ली थी, जो कि बहुत सी तंजीमों का एक ज्वाइंट गुट है। लेकिन इस हमले की अभी किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली है और जो सुरक्षा बल है वो कोशिश कर रहे हैं कि उस ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने ये घटना की है। ठीक है आरिश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी हुई है। एनआईए एसपीजी ने शुरू किया एयरपोर्ट स्टेशन पर हमले की जांच। आतंकी संगठन जैश और लश्कर पर हमले का शक जताया जा रहा है। ऐसे में जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जानकारी ये कि आतंकियों के निशाने पर एटीएस और MI-17 हेलीकॉप्टर थे। बिल्कुल, आतंकियों के निशाने पर एटीसी और MI-17 हेलीकॉप्टर। एनआईए एसपीजी मिलकर इस पूरे मामले पर जांच चल रहे हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार इस सिलसिले में आगे बढ़ाया जा रहा है। सवाल अभी भी बना हुआ है, आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आखिर कौन था? जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर कल हुए 2 धमाकों के बाद जांच एजेंसियां लगातार यहां पर बनी हुई हैं। हम इस समय जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ठीक बाहर हैं। बेशक यहां पर आज लाइफ जो है पहले जैसी नॉर्मल दिख रही है, मगर इतनी नॉर्मल है नहीं, क्योंकि लगातार जो कल 2 धमाके हुए थे उसके बाद से जो कहीं ना कहीं चिंताएं हैं और जो कल के धमाकों का असर है वो यहाँ देखा जा सकता है। हर अंदर आने जाने वाले शख्स, चाहे वो लेबर के लोग हैं या अंदर काम करने वाले लोग हैं,
उनकी पूरे तरीके से चेकिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं जो लेह के 2 दिन के दौरे पर हैं उनसे बातचीत की, और उसके साथ साथ जो बड़ी चीज़ है इसमें आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी रिव्यू उन्होंने किया है जम्मू और कश्मीर दोनों ही एयरपोर्ट्स का, उनका ऑडिट के जो है निर्देश दिए हैं, ताकि जो भी कमियां हैं और ख़ास तौर पे जो सूचना मिल रही है कि यहाँ पर एंटी जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो एयरफोर्स स्टेशंस पर उनको जो है वो तैनात करने की जो है वो उसके लिए प्रक्रिया को शुरू करने की बात की है। आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर दोनों जो एयरफोर्स स्टेशन है उनके बिल्कुल साथ ही जो सिविल एयरपोर्ट है वो भी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर जो आतंकी है वो इस तरह के हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन कोई बड़ा हमला जो है वो अगले दिनों में जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए पहले ही तैयारियां जो है वो करने के लिए जो है इस पर समीक्षा जो है वो की जा रही है। जो ब्लास्ट हुए हैं उस मामले में जो FIR लगी है उसमें जो मुख्य धाराएं लगाई गई हैं आपको बता दूं UAPA सेक्शन 13, 16, 18 और 23 13, 16, 18 और 23 जो है उसके तहत जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, टेररिस्ट एक्ट है, कॉन्स्पिरेसी है और एनहेंसमेंट जो है पेनल्टीज जो है इनको लेकर जो है इस पे IPC की सेक्शन 120B के तहत जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो है धाराएं लगाई गई हैं। वहीं सेक्शन 3, 4 जो है ऑफ द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट जो है उसको भी इसमें जो है वो शामिल किया है। आपको बताऊं कि किसी भी तरीके से NIA को जो जब केस जाएगा इस मामले में, अगर जो पहली FIR लगी है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि जो अंदेशा है वो सीधे तौर पर यही है कि पाकिस्तान इस मामले में इसके पीछे हो सकता है। कल जो सूचना हमें अपने सूत्रों से मिली थी उसके मुताबिक जैश की ये हरकत हो सकती है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। आतंकी संगठन जैश और लश्कर का हाथ इसके पीछे हो सकता है, ऐसा शक गहरा रहा है। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अजय जांडियाल का रुख कर लेते हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय हम तक लाइव अपडेट पहुंचाएंगे। अजय, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, हर एंगल से जांच इस पूरे मामले की चल रही है। अभी तक क्या कुछ क्लू हाथ लगा? देखिए, अभी तक की बात करें तो आपको बताऊं NIA इस चीज़ पे पहले, क्योंकि जो बॉम्ब डाटा सेंटर है NSG का वो कल देर रात यहाँ पर अपने लाव लश्कर अपने इक्विपमेंट्स के साथ पहुँचा था। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ सुबह से ही आपको बता दूं कि चीज़ें जो है थोड़ी कल से नॉर्मल लग रही हैं। मूवमेंट जो आम लोगों की है वो हो रही है, मगर चेकिंग जो है वो लगातार हो रही है। मगर इसके साथ साथ जो आपको बताऊं इस वक्त भी हम आसमान में जो है कि ड्रोन जो है वो देख रहे हैं। ये ड्रोन जो है बेसिकली ये UMB है जो अनमैन्ड व्हीकल रहता है, वो आपको बताऊं हवा में उड़ रहा है। और इसके पीछे जो है वजह यह है कि क्योंकि जो कल हुआ उसके बाद आसपास के जो इलाके हैं जम्मू शहर के, क्योंकि एक थ्योरी ये कहती है कि शायद 4 से 5 किलोमीटर का इलाका आसपास का रहा हो सकता है जहां से इस ड्रोन को ऑपरेट किया गया, यहां पहुंचाया गया और उसके बाद अटैक जो है वो किया गया। और दूसरा जो थ्योरी है वो ये है कि ये पाकिस्तान से आया हुआ था। हालांकि ज्यादा चांसेस पाकिस्तान से आने के हैं, मगर उसके बावजूद भी सुरक्षा एजेंसियां लगातार हर एंगल पे जांच कर रही हैं। सबसे बड़ी चीज है जो NSG अंदर पहुंची है, NIA अंदर पहुंची है, वो ये देखेंगे कि किस तरीके का एक्सप्लोजिव इसका इस्तेमाल हुआ है। RDX था तो RDX में क्या और भी कोई केमिकल्स थे, ये प्रेशर ID बनाई गई थी या किस तरह की ID थी, इन सभी चीजों की जांच होगी। क्योंकि इससे ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जिससे ये पता चलेगा कि उसका ओरिजिन क्या हो सकता है। और NSG और NIA को इन चीजों के लिए खासतौर पे महारत हाजिर है, इसीलिए इन चीजों पर सबसे पहले जांच होगी और उसके बाद जो लोग अरेस्ट किए गए हैं, क्योंकि रेड्स चल रही हैं, लगातार लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन चीजों के बाद ये देखा जा रहा है कि इसमें और कौन लोग जो है हो सकते हैं। आप देखेंगे आज सुबह भी अभी देखेंगे SSP जम्मू, ये गाड़ी है SSP जम्मू की जो भी यहाँ पहुंचे हैं और ये अंदर जा रहे हैं। SSP जम्मू की ये गाड़ी है और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचकर इस चीज को सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि जी अजय, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो भारत में ड्रग सप्लाई करना हो या फिर गोला बारूद सप्लाई करना हो, हथियार सप्लाई करना हो। तो क्या किसी तरह का इनपुट पहले से भी था? जी 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 प्लीज अपना सवाल दोहराएंगे।
अजय, मेरा सवाल ये है कि पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना रवैया बदल दिया है। भारत में चाहे अवैध हथियारों की सप्लाई करना हो, ड्रग सप्लाई करना हो या फिर आतंकियों को गोला बारूद देना हो, तो हमने देखा है पिछले कुछ समय से ड्रोन के जरिए ही तमाम इस तरीके की सप्लाई की जाती है। कई बार भारतीय सेना ने ऐसे ड्रोन को मार भी गिराया। तो क्या इस हमले को लेकर पहले से ऐसा कोई इनपुट था? देखिए, अभी तक इस चीज का इनपुट नहीं था। हालांकि आपको बता दूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने की जो है उस चीज को लेकर चिंताएं लगातार सुरक्षा एजेंसियों में बनी हुई थी। एनआईए जो है उसने भी इस चीज का जो है शक जताया था, मगर स्पेसिफिक इस लोकेशन के बारे में किसी तरह की इनपुट नहीं थी। और जब ये कल हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं सीधा फोकस पाकिस्तान पर जाने की वजह बड़ी साफ है। अगर आप देखें तो लगभग 1 दर्जन के करीब ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के इलाके में पिछले कुछ समय में हुई है, जिसमें ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी हुई है। लगभग 5 से 8 किलोग्राम का जो वेट है वो जो मॉडिफाइड ड्रोन है जो पाकिस्तान जिनका इस्तेमाल करता है, जो चीन से उसे मिले हुए हैं, ये तमाम अपडेट पहुंचते भी हैं। ड्रोन का इस्तेमाल कैसे, कब और किन किन हालातों में किया गया है, और इसीलिए कहा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बड़ी साजिश की रिहर्सल ये बम धमाके रहे हो, क्योंकि लो इंटेंसिटी के थे। बहुत शुक्रिया अजय इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे।